अभी 14 तारीख आ रही है, हमारा महालक्ष्मी का पूजा चालू आरंभ हो रहा और उस दिन हम लोग उपवास रखते हैं अपने बेटे के लिए। उसकी उम्र के लंबी आयु मांगते हैं और अच्छा सबके लिए करते हैं। बहुत तपस्या रहता है कि हम लोग कुछ खाते पीते नहीं हैं और निराहार करके व्रत करते हैं। हम लोग एक दिन पहले सब कुछ खाना पीना रहता है और हम लोग जितबंधन भगवान को दिन निमंत्रण भी देते हैं, ज्योतिया महारानी को भी देते हैं हम लोग उस दिन। और हम लोग ऐसे करके पूजा करते हैं अच्छे से। बहुत लोग तो हाथी के पूजा करते हैं पर वो 16 चीज़ बना करके कढ़ी चावल खा लेते हैं, पर हम लोग पानी भी नहीं पीते हैं, हम लोग कुछ भी नहीं खाते हैं, हम लोग बिल्कुल तपस्या में रहते हैं। और वो चील्हो सियारों को ऊपर कथा होती है। तो बोलिए लक्ष्मी महारानी की जय, बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो नर्मदा मैया की। देखिए ऐसे ऐसे करके एक चील थी, एक सियार थी, लड़ैया थी। तो दोनों में बहुत दोस्ती थी। तो चील क्या काम करती थी, जूतियाँ भूखे और अपना झाड़ के ऊपर जा कर के बैठ जाती थी। और जो सियार थी ना, वो क्या काम करती थी सियारों, वो कहीं से भी मांस मजीरा ला के खा के और झूठ बोल देती थी। तो सियारों के सब बच्चे तो मर गए और चील के बच्चे सब जीवित हो गए। तो ऐसे करके सियार के मन में बड़ा दुख हुआ कि सब उसके बच्चे जी गए, मेरे मर गए। तो बोली कि काम करो, तुम तो हर साल जूतियाँ भूखती हो और उपवास करती हो, झूठ बोलती हो, तो इसलिए तुम्हारे बच्चे मर जाते हैं। एक काम करो, चलो इस बार हमारे साथ में उपवास करना और दोनों जन अच्छे से रहेंगे। तो दोनों दिन भर उपवास ही रहीं और गाँव में राजा का बेटा मर गया। जब राजा का बेटा मर गया तो क्या काम करी, रात में जा करके राजा के बेटा के मरघटाई में से ले करके कबार के ला के रख ली। कौन, सियारो। और दूसरे दिन भूखी और भूखने के बाद में चोटी में चोटी बांध करके सोई, चीलो खोल के और जा करके उसको कबार के ला के रात में रख ली और दूसरे दिन भूख गई। और जब भूखी तो चीलो और सियारो दोनों नहाने गई। तो चील्हो तो पेड़ पे जाके बैठ जाती थी, सियारो जो थी वो अपने नीचे मनान में घुस जाती थी। और राजा के बेटा के लेकर के आ गई थी मनान में, मैंने मुर्दा लेकर के आई थी वो। अब ला करके रख के और जब दोनों नहा धो के आई, दोनों उपासी रहीं। और उपास जब खोलने के जब वो नहा धो के आई तो चील्हो तो अपना पेड़ पर चली गई, सियारो मनान में। जैसे ही 8 बजी रात तो राजा के बेटा के कड़ड़ मड़ड़ लगी खाने। कौन, सियारो मांस। जब खाने लगी तो बोली अरे, तो बजी हड्डी। तो चिल बोलती है कि वो सियारो बहनी, तुम क्या राजा के बेटा के लिए आई हो, का तुम मांस खा रही हो? बोलती नहीं नहीं, हम मांस नहीं खा रहे। बोले नहीं, तुम जरूर मांस खा रही हो क्योंकि उसके आवाज़ आ रही है। बोले नहीं, से हम भूखे हैं ना, इसलिए मेरी पसली की हड्डी बज रही है। बोले अच्छा ठीक है। फिर थोड़ी देर के बाद देखी फिर कड़र मड़र आवाज़ आने लगी, हड्डी खा रही थी। तो बोलती अरे इसमें तो फिर आवाज़ आ रही है, ज़रूर तुम राजा के बेटा के लाई हो और तुम खा रही हो। बोलते नहीं, हम नहीं खा रहे हैं, सिर्फ पसली की हड्डी बज रही है। बोले अच्छा ठीक है। सवेरे भाई जब देखी तो पूरे उसके मुंह में खून लगा हुआ था, सियारों के, लड़ैया जो होती है उसके पूरे मुंह में खून लगा हुआ था। बोली देखो तुमने झूठ बोला ना कि जूतियाँ भूखी और बोलती हो कि हम मांस नहीं खा रहे, राजा के बेटा मरा था उसका ज़रूर तुमने ला कर उसको खा रही हो। ऐसे करके बोली। उसके बाद में जब देखी तो बोली कि ठीक है। अब उसके सियारों की इतनी गुस्सा आई सियारे को, चीलों के बच्चे के ऊपर, तो उसके बच्चे के लिए ना वो बरैया होती है ना, उसकी लड्डू बना के और उसके घर में भेज दी खाने के लिए। उसके बच्चे खा के सब घूरा पर लोर रहे थे, किसके, चील्हों के। अब दूसरे दिन क्या काम करी, फिर गई देखी तो उसको ले करके आई, 7 बच्चे के, और भाड़ में ले करके गई, भड़सार में जहाँ चना भूजते हैं। एक एक करके सबको झोंक दी आग में। आग में से सब निकल के उसके 7 बच्चे जीवित हो गए। तो बोलती अरे तूने कौन सी तपस्या करी कि जो हमने बच्चे को जहर भेजा तो खा के अमर हो गए, और भाड़ में भी डाले आग में तो भी आग में से तेरे बच्चे निकल के भाग गए, कैसे से जी गए? तो बोले हमने खर जूतिया किया है इसलिए हमारे बच्चे जी गए और तुम्हारे बच्चे महाराज हो गए। तुम तो मांस मजीरा खाती हो, झूठ बोलती हो, इसलिए तुम्हारे बच्चे मर गए, हमारे बच्चे जी गए। तो बोलिए जैसे चील्हों के बच्चे जी गए ऐसे सबके बच्चे जिए।
बोलिए सबके सुरक्षित रहें, अच्छे रहें, सबको शुभ आशीर्वाद पहुँचे, सब अच्छे रहें। 14 तारीख को मेरा महालक्ष्मी का जुतिया का व्रत है और सभी माता बहनें से निवेदन है अच्छे से पूजा करें, अच्छे से झूठ ना बोलें। भलाई खा लो मगर झूठ ना बोलो। ये झूठ बोलने से अच्छा है कि पाप चढ़ने से अच्छा कि सच बोल दो। तो देखिए एक बूढ़ी माँ रहती है, जैसे अब हम तपस्या करें, भूखे हैं, तो मेरे घर पर 2 लोग आते हैं लड़ने के लिए, झगड़ा करने के लिए, तो माँ उपास रहती है जुतिया, कर जुतिया। तो उसमें बिहारी भाषा में दिया है अरियार पूछे बरियार से, पर वो दोनों ताकतवर आते हैं, गुंडा पार्टी आती है लड़ने के लिए। तो देखिए यहाँ ये बोलते हैं पल्लू, ऐसे सभी लोग, जितनी जनता अगर देख रही मेरी कार्यक्रम, तो वैसे पल्लू कर लेंगे, अपने बच्चे के लिए शुभकामना मांगेंगे। तो उसमें ये बोलते हैं अरियार पूछे बरियार से, बरियार पूछे चंदन के मम्मी से। मेरे बेटे का नाम है चंदन के मम्मी, तुम्हारा बेटा कहाँ गया है? तब मैं बोलती हूँ, मैंने माँ बोलती है मेरा बेटा गया है शिकार खेलने और मैं भूखी हूँ आज खर जुतिया। मेरा बेटा मार देगा, मरवा देगा, जीत के मेरे गोदी में आएगा। अरियार पूछे बरियार से, बरियार पूछे चंदन के छोटू के मम्मी से, तुम्हारा बेटा कहाँ गया है? तो माँ बोलती मेरा बेटा गया है शिकार खेलने, मैं आज भूखी हूँ खर जुतिया। मेरा बेटा मार देगा, मरवा देगा, जीत के मेरे गोदी में आएगा। अरियार पूछे बरियार से, बरियार पूछे अभिनंदन के मम्मी से, कौशल के मम्मी से, कान्हा के मम्मी से, तुम्हारा बेटा कहाँ गया है? माँ बोलती मेरा बेटा गया है शिकार खेलने, मेरा बेटा मार देगा, मरवा देगा, जीत के मेरे गोदी में आएगा। सभी माता बहनें, सभी लोग जैसे मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, ऐसे ही पल्लू फैला के आशीर्वाद अवश्य लें और किसी न किसी का आशीर्वाद अवश्य लगती है। और सबका शुभकामना है, शुभ आशीर्वाद पहुँचे। जिसकी गोद न भरी हो गोद भरे, शादी ना हो उनकी शादी हो, मैं यही आशीर्वाद देती हूँ। बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद। सब लोग अच्छे रहें, सुरक्षित रहें। बोलिए लक्ष्मी मैया की जय।